हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी में हार्दिक स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। हम आज रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग में हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक रीजनिंग सीखेंगे, वो भी ट्रिक व शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जिससे कि हम रीजनिंग में अच्छे नंबर स्कोर कर सके। रीजनिंग हर एग्जाम में हमें अच्छे नंबर स्कोर करवाता है और इसमें सीजीएल हो, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम, पटवारी, पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, सब में रीजनिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक या भाग के रूप में रहती है। बच्चे रीजनिंग को इजी समझकर इससे कम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन रीजनिंग बहुत आसान होते हुए भी कभी कभी हमें परीक्षा में उत्तीर्ण करने से कुछ नंबरों से आती है। तो हम आज रीजनिंग का पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एनालॉग, और इसे हम विस्तार से करेंगे। इसको हिंदी में सादृश्यता कहा जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसे डीप से देखते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम रीजनिंग पढ़ने से पहले हम रीजनिंग को बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति, यानी इसमें क्या होता है कि मेंटल एबिलिटी, हमारी मानसिक योग्यता के अनुसार हमें क्वेश्चनों का आंसर देना होता है, यानी कि प्रश्न का आंसर उत्तर देना होता है, जो हमारी मानसिक बुद्धि की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए रीजनिंग एक महत्वपूर्ण पार्ट या टॉपिक बन जाता है। रीजनिंग दो टाइप्स के होती हैं। आई थिंक आपको पता हो या ना पता हो, रीजनिंग टू टाइप्स की होती है। एक होती है, हिंदी में कहते हैं भाषिक और अभाषिक, और इंग्लिश में कहते हैं इसे, पहला पार्ट है इसका वर्बल, जिसको बोला जाता है हिंदी में भाषिक, और दूसरा पार्ट होता है नॉन वर्बल, जिसे बोला जाता है अभाषिक। आप दोनों नाम से ही जैसे स्पष्ट होता है, दोनों में क्या होता है, ये रीजनिंग के दो अहम पार्ट होते हैं, भाषिक और अभाषिक, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होता है, हम वस्तु, तत्व, वर्ग, देश, इन सभी चीजों जो हम क्रिया करते हैं उनके नाम हमें दिए होते हैं। लेकिन नॉन वर्बल में क्या होता है, नॉन वर्बल में हमें कोई चिन्ह, प्रतीक, सिंबल्स दिए होते हैं। उन सिंबल्स में हमें समानता देखकर हमें क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो ये थे वर्बल और नॉन वर्बल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक, यानी हमारा पहला टॉपिक है एनालॉग, जिसे हिंदी में सादृश्यता कहा जाता है। सादृश्य, इसको मैं रख कर लेता हूं। सादृश्यता का अर्थ होता है समानता। समानता किसमें होगी, तत्वों, वस्तु, घटनाओं या क्रियाओं में जो समानता होती है वो ही सादृश्यता या एनालॉग कहलाती है। हम इसमें टाइप्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे, तो हम सीधा टाइप्स के द्वारा समझ। इसमें दो तरह के क्वेश्चन, रीजनिंग में हमेशा दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है आधारभूत क्वेश्चन, और दूसरा होता है विपरीत। हमेशा एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक आधारभूत क्वेश्चन आते हैं, एक आता है विपरीत टाइप के क्वेश्चन। यानी कि एक क्वेश्चन आप ले लीजिएगा, जैसे सिंपल है, जैसे 1:2, 3:4। इसमें क्या है, आधारभूत संबंध हमें दर्शा रहे हैं, जैसे कि 1 के आगे 2 आता है, उसी प्रकार 3 के आगे 4 आता है। ठीक है। विपरीत संबंध में क्या होता है, इसी क्वेश्चन को विपरीत संबंध के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जैसे 1 क्या है, विषम संख्या है, तो आगे भी एक विषम संख्या। जैसे 1 का 3 के साथ संबंध है,
वही 2 का 4 के साथ संबंध है, यानी विषम विषम तो सम सम। तो ये था आधारभूत और विपरीत संबंध दिखाने। हम किसी भी क्वेश्चंस को 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आधारभूत तरीके से, पहले का दूसरे के साथ संबंध है वही तीसरे का चौथे के साथ संबंध है, या विपरीत तरीका लगा सकते हैं, जैसे कि पहले का तीसरे के साथ संबंध तो दूसरे का चौथे के अनुसार संबंध। इसी अकॉर्डिंग हमारे हर एक क्वेश्चंस का आंसर इन 2 तरीकों से निकल जाता है। तो सबसे पहले हमें इन 2 तरीकों को ध्यान में रखना होगा। अब हम बात करते हैं हमारे टाइप पहले की। हमारा पहला टाइप है एनालॉग में। इसमें क्या होता है, शब्दों में समानता होती है। पहला टाइप हम करें वर्ड की सिमिलरिटी होती है, यानी शब्दों की समानता होती है। जैसे कि या तो हमें कोई देश दे दिया जाएगा, उसकी राजधानी, ठीक है, या हमें देश देके उसकी मुद्रा या उसका प्रसिद्ध जगह स्थान, या हमें मात्रक दे दिया जाएगा, उसकी इकाई ज्ञात करनी है। जैसे ओम किसका मात्रक है, ठीक है, या कोई राज्य दे दिया जाएगा और उसकी राजधानी। शब्दों पहले टाइप में इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। यहां अब हम बात करते हैं, या हमें कोई यंत्र दे दिया जाएगा या उसका मात्रक, या कोई शब्द दे दिया जाएगा और उसका विपरीत शब्द हमें दिया होगा। विपरीत शब्द दिया होगा। तो ये था हमारा टाइप पहला। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस, वर्ड यानी शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो चलिए टाइप फर्स्ट में हम देश व राजधानी के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उन्हें मैं आपको याद भी करवा देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देश। जैसे कि आपको यहां पता है देश दिया हुआ है, उसकी राजधानी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारा आ जाता है एग्जाम में, जैसे भारत, भारत के आगे भारत की राजधानी दिल्ली। वही संबंध हमें नेपाल, आगे खालिस्तान दिया होगा या क्वेश्चन मार्क का निशान दिया होगा, वही संबंध हमें बताना है। तो यहाँ भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी प्रकार नेपाल की राजधानी क्या होगी, तो नेपाल की राजधानी अंश में काठमांडू, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार किसी देश की मुद्रा या स्थान दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल स्थान पे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है पंजाब, चंडीगढ़। तो उसी प्रकार राजस्थान की राज्य, यहां क्या दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चंस में, हमें कोई राज्य दे दिया, उसकी हमें क्या दे दी, राजधानी। उसी प्रकार राज्य है तो हमें राजधानी ज्ञात करनी है। जैसे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, उसी प्रकार राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं मुद्रा के बारे में। यहां मैं आपको कुछ मुद्राएं दिखा रहा हूं। इनमें क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है,
इनमें क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चंस बन गए। यहां हमें ईरान दिया हुआ है, जैसे ईरान की मुद्रा रियान है, उसी प्रकार यूएसए की मुद्रा क्या है, तो यूएसए की मुद्रा डॉलर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ भारत और की मुद्रा रुपया दे दिया, तो चिल्ली यानी चिल्ली की मुद्रा क्या होगी, पिसो। इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चंस। इसी तरह चीन की युआन और स्पेन की यूरो, भूटान की न्यूग्लसम मुद्रा है और जापान की येन मुद्रा है। तो ये मुद्राओं के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। उसी प्रकार राज्य और राजधानी दे दी जाती है कि हमें शब्दों में राज्य और राजधानी दे दी जाएगी। आज तक एग्जाम में जितनी राजधानियां पूछी गई है वो ये है, और ये कुछ मैंने अपनी तरफ से लिखी है जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स में पूछे गए, जैसे आईएएस वगैरह के एग्जाम्स में। तो ये महत्वपूर्ण राज्य व राजधानी है, हम इनको डिस्कस करते हैं। जैसे राज्य दे दिया जाएगा और राजधानी हमसे पूछ ली जाएगी। तो मैं यहाँ आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। जैसे कि गुजरात राज्य है, उसकी राजधानी गांधीनगर है। उसी प्रकार ओडिशा दे दिया जाएगा और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वरम हमसे पूछ ली जाएगी। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें भुवनेश्वर हमारा आंसर होगा। ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सिक्किम की राजधानी गंगटोक दे दी जाएगी और यूपी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी हमसे पूछ ली जाएगी, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ अपोजिट क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे कि तमिलनाडु, यहाँ क्वेश्चन मार्क, आगे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता देखी, तमिलनाडु की राजधानी पूछ ली जाएगी, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई होती है। उसी प्रकार जयपुर राजस्थान की राजधानी है, आप सभी जानते हैं। उसी प्रकार पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को माना जाता है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी आ जाए। तो बिहार की राजधानी पटना, एमपी यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश राजस्थान के जस्ट नीचे मध्य प्रदेश आ जाता है। झारखंड की राजधानी रांची है और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। इसी क्रम में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, अरुणाचल प्रदेश की आप सभी को पता है ईटानगर कहा जाता है राजधानी को, नागालैंड की राजधानी कोहिमा और मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, सिक्किम की गंगटोक और हिमाचल प्रदेश की शिमला और उत्तराखंड की देहरादून। ये राज्य और राजधानी, इन पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इकाई और मात्रक पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। साथ में आपको कुछ इकाई और मात्रक मैं याद करवा देता हूं। अभी बच्चों आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जैसे कि इकाई किसमें नापते हैं, मात्रक में। उसी प्रकार यंत्र के मात्रक दिए हुए हैं और यहाँ वस्तु और जानवर दिए हुए हैं। हमारे क्वेश्चंस आते कैसे हैं लिखा हुआ है और उनको बनाते कैसे हैं वो भी लिखा हुआ है। और आपको इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे इनसे बाहर नहीं आएंगे। आज तक तो कभी बाहर आए नहीं और ना कभी आएंगे। तो हमारा क्वेश्चंस कैसे बनते देखिए, हमारा टाइप पहला चल रहा है, हम आज टाइप फर्स्ट करेंगे। उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वही देख रहे हैं। जैसे किसी भी साइंस में इकाई दे देते हैं और उसका मात्रक हमसे पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर दे दिया जाएगा और ऊर्जा का मात्रक हमसे पूछ लिया जाएगा। तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें जूल, पास्कल, वोट या ओम दे दिया जाएगा। तो हमें पूछ लिया जाएगा कि ऊर्जा का मात्रक कौन सा है, तो हमें ऊर्जा का मात्रक क्या करना है, जूल। तो जूल हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार कार्य का मात्रक भी
जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, परीक्षा में हमेशा आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी प्रकार दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्वेश्चन दे दिया जाए कि दाब का मात्रक पास्कल है तो शक्ति का मात्रक क्या होगा, तो शक्ति का मात्रक वोट होगा। वोट को शक्ति की इकाई होती है वोट की, और मात्रक उस वोट मात्रक होता है शक्ति का। प्रतिरोध दे दिया जाएगा तो प्रतिरोध इकाई है, उसका इकाई का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक ओम मात्रक है। बल का न्यूटन मात्रक, आयतन इकाई का मात्रक है लीटर। ठीक है, तो इनसे बाहर इकाई मात्रक में आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया, ना कभी आएगा। तो इनको आप पेपर पेन से किसी को कागज पे नोट डाउन कर लीजिए और एक बार इनकी रीडिंग कर लीजिएगा कि हम परीक्षा में जाते समय भूले ना। अब आ जाता है यंत्र दिया होगा और उसका मात्रक हमसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल सिस्मो मैनोमीटर, ये एक यंत्र होता है और इसका मात्रक रक्त दाब होता है, और रक्त दाब को मापने के लिए हम सिस्मोमोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हम एमीटर के लिए यंत्र, विद्युत धारा को मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं, और आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग हम किया जाता है। इसी तरह थर्मामीटर बराबर तापमान हमें दे दिया जाएगा, और ओडोमीटर का हमसे पूछ लिया जाएगा कि वाहनों की दूरी किससे मापी जाती है। आई थिंक आपको नहीं पता होगा, तो ये क्वेश्चन 2 बार सीजीएल में आया हुआ है कि वाहनों की दूरी मापने के लिए ओडोमीटर यानी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और दाब को मापने के लिए बैरोमीटर, और दूध का घनत्व नापने के लिए हम लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी सीजीएल अभी 2018 वाले क्वेश्चंस में आया था कि दूध का घनत्व किसमें मापा जाता है, तो दूध का घनत्व लेक्टोमीटर में नापा जाता है। तो आपको यंत्र और मात्रा के ऊपर इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे, एक का संबंध दिया होगा, दूसरे से हमें ज्ञात करना होगा। अब कभी कभी क्या दिया होता है, वस्तु दी होती है या जानवर का नाम दिया होता है, वो हमसे पूछ लिया जाता है। जैसे कि जानवर कहाँ रहते हैं, तो जानवर जितने भी हैं वो कहाँ रहेंगे, चिड़ियाघर में। उसी प्रकार हवाई जहाज कहाँ रहते हैं, हवाई जहाज ये क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा, तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, हैंगर में रहेंगे, अलमारी में रहेंगे, चिड़ियाघर या गैराज में। तो हवाई जहाज हमेशा हैंगर में रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार मछली का पूछ लिया जाएगा कि मछलियां कहाँ, हवाई जहाज हैंगर में रहता है तो मछली कहाँ रहती है, तो मछली रहती है एक्वेरियम में। इसके नीचे समुद्र दे दिया जाएगा, अशोकशाला दे दिया जाएगा, या पानी की टंकी दे दिया जाएगा, तो हमेशा इसका आंसर होगा एक्वेरियम। उसी प्रकार मधुमक्खियां कहाँ रहती है, एपियरी में रहती है। एपियर मधुमक्खियों से जो शहद बनाया जाता है और जो बॉक्स होता है वो शहद का, उसे एपियरी कहा जाता है। तो हमेशा याद रखना, मधुमक्खियां एपियरी में रहती है, आगे छत्ते में रहती है। उसी प्रकार कपड़े को अलमारी में रखा जाता है, तो चिड़ियों को कहाँ रखा जाता है, तो चिड़ियों को चिड़िया खाना में रखा जाता है। अगर कार को गैराज में रखा जाता है तो घोड़ों को कहाँ रखा जाएगा, तो घोड़ों को कहाँ रखा जाएगा, अशोकशाला में रखा जाएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब हमारा एक लास्ट रह गया है, वो है कोई शब्द दे दिया जाएगा और उसका विपरीत शब्द पूछ लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल विपरीत शब्द कोई भी हो सकता है, जैसे पास का दूर, काला का गोरा, ठीक है, खट्टा मीठा। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे टाइप फर्स्ट में आते हैं, जैसे काला गोरा, तो छोटा
तो यहाँ बड़ा पहला, दूसरा नाटा, तीसरा और चौथा कोई नहीं। जैसे कि काले का गोरे के साथ संबंध है, वही छोटे का किसके साथ है? नाटे के साथ नहीं, ऊंचा नहीं, इनमें से तो क्या होगा? बड़ा। छोटे का बड़े के साथ, नाटे का लंबे के साथ, ऊंचे का नीचे के साथ। तो ये इनके विपरीत, ऊंचा नीचा, ठीक है। नाटा लंबा, तो बड़ा बड़े का छोटा। तो ये हो गए विपरीत शब्द, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, विपरीत शब्दों में और पूछ लिया जाता है, जैसे कि दिन रात, समान असमान, यानी कि विपरीत शब्द जो भी होंगे वो हमारे टाइप फर्स्ट यानी कि शब्दों की समानता में आएंगे। तो ये था आज हमारा टॉपिक एनालॉग का पहला, समानता, शब्दों की समानता। तो शब्दों की समानता में किस किस टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं हमने आज सीखा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन दबाइए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे चैनल पे कांस्टेबल से लेके आईएएस तक की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन अच्छे टीचर्स के द्वारा करवाई जाती है और क्लास 6 से लेके 12 तक सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। बहुत ही जल्द आपको सभी की वीडियो प्रोवाइड होने लग जाएगी। तो आइए ज्वाइन कीजिए हमारा चैनल स्टडी विद देव और अपने मित्रों और सहपाठियों को भी ज्वाइन करने के लिए कहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।